पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशन लिस्ट के बारे में बात करते हैं और ड्राफ्ट में उनकी टारगेट कौन सी खिलाड़ी हो सकती है या किस कैटेगरी के खिलाड़ी ज़्यादा उनके टारगेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले रिटेंशन लिस्ट से पहले रिलीज़ वाली खिलाड़ियों पर बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने जिन जिन को रिलीज़ किया उसमें डायमंड कैटेगरी में आमिर जमाल। अब जो खिलाड़ी रिलीज़ हुई है मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी दोबारा पेशावर ज़ल्मी पिक नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने 7 खिलाड़ी को रिटेन किया है, तो एक और खिलाड़ी रिटेन कर सकते थे। तो मतलब जो रिलीज़ हुए इनमें से कोई भी एक अगर वो रिलीज़ कर लेते रिटेन कर लेते, मतलब 8 खिलाड़ियों का जो कोटा है उसको पूरा कर लेते, फिर हम सोच सकते थे कि इस खिलाड़ी या इस खिलाड़ी के लिए RTM राइट टू द मैच वाला कार्ड यूज़ कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये मेरा ज़ाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आमिर जमाल को डायमंड में रिलीज़ किया है, गोल्ड में आसिफ अली, सलमान इरशाद, हुसैन तलत, अरशद इकबाल, खुर्रम शहजाद और सिल्वर में उमेर अफरीदी। फिर इमर्जिंग में मोहम्मद ज़ीशान और एमल खान, ये 2 खिलाड़ी रिलीज़ किए गए हैं। फिर उसके बाद फॉरनर खिलाड़ियों की बात आती है तो प्लैटिनियम में नूर अहमद और रमन पावल। अब जाहिर सी बात है दोनों IPL खेलने गए हैं, तो बात समझ जाओ। गोल्ड में नवीनुल हक और सिल्वर में डॉन मोज़ले और सप्लीमेंट्री में लुंगी नगीडी। और फिर उनकी जगह पर कोई खिलाड़ी था जो कि एक नूर अहमद था मेरे ख्याल से, वो अवेलेबल नहीं थे और उसकी जगह लुक वुड आए थे। और सबसे मेन खिलाड़ी टॉम कुलर-के-डमोर। यार ये डायमंड कैटेगरी में उन्होंने रिलीज़ किए, ये सही फॉर्म में थे और मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के फैंस नाराज़ भी इस बात पे है कि यार टॉम कुलर-के-डमोर को आप किस तरह से रिलीज़ कर सकते हो, उसको भी रिटेन कर लेते। मेरा ज़ाती राय है कि टॉम कुलर-के-डमोर एज अ ओपनर अच्छा खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू मिडल ऑर्डर। और अभी दुबई में T10 लीग हुआ था, उसमें ये खेल चुके थे टॉम कुलर-के-डमोर। फिर श्रीलंका में T10 लीग हुआ था, वहाँ भी ये खेल चुके थे एज अ ओपनर और दोनों लीग्स में टॉम कुलर-के-डमोर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मतलब जो उसकी नॉर्मल रूटीन में परफॉर्मेंस दी उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल से वो एज अ ओपनर अच्छा खेलते हैं। और हम पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशन लिस्ट में देखें तो सैम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस, ये तीनों ओपनिंग कर सकते हैं। हाँ, मैं जो रिलीज़ की गई खिलाड़ी है उसमें एक हसीबुल्ला भी है। सॉरी, मैं उसका नाम शायद मैंने लिखना भूल गया। हाँ सॉरी, हसीबुल्ला भी है, ठीक है। हसीबुल्ला को भी गोल्ड कैटेगरी में रिलीज़ किया गया है। तो हम बात करते हैं कि टॉप ऑर्डर में हमारे पास सैम अयूब है, बाबर आजम है और मोहम्मद हारिस है। बाबर आजम और सैम अयूब ओपनिंग कर सकते हैं, या हारिस ओपन कर सकता है, बाबर वन डाउन आ सकता है, या मोहम्मद हारिस वन डाउन, कोई भी वन डाउन आ सकता है। फिर उसके बाद वन डाउन के बाद मिडल ऑर्डर ही स्टार्ट होता है T20 में। तो टॉम कुलर-के-डमोर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो फिट नहीं हो रहे थे, वो टॉम एज अ ओपनर, तो इसलिए मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज़ किया है उसको। अब पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया है, एक तो अपने लिए टॉप ऑर्डर सेलेक्ट की गई है, मतलब रिटेन किया है बाबर आजम, सैम अयूब और मोहम्मद हारिस। फिर उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट को उन्होंने मतलब सही तगड़ा रखा है। सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज़ और उसके बाद आरिफ याकूब, ये तीनों स्पिनर है। और अगर सैम अयूब भी उनके साथ स्पिन बॉलिंग करते हैं तो 4 स्पिनर हमारे साथ हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि यहीं से पेशावर ज़ल्मी देखेगी किसी स्पिनर को पिक करने में। हाँ, अगर मौका मिला शायद वो ऑलराउंडर स्पिनर पिक कर सकते हैं, जैसे नवाज़ हो गए। कराची किंग्स ने उसको रिलीज़ किया है, तो नवाज़ वो कर सकते हो क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है। बाकी पेशावर ज़ल्मी ने एक इमर्जिंग खिलाड़ी रिटेन किया है, अली रज़ा। और जितनी भी टीमें हैं किसी ने इमर्जिंग खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया, हत्ता कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह के दोनों भाई को रिलीज़ किया गया है, हुनैन शाह और उबैद शाह को। तो मेरे ख्याल से अली रज़ा उसमें है पोटेंशियल, क्योंकि आज कायदम ट्रॉफी का मैच ख़त्म हुआ और उसमें उसने 10 विकेट ली थी, तो वो अच्छे फॉर्म में लग रहा है। और मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी का ये बेहतरीन फ़ैसला है अली रज़ा को रिटेन करना, सुफियान मुकीम को रिटेन करना, ये ज़बरदस्त है ये दोनों खिलाड़ियों का। तो ये ओवरऑल उन्होंने 7 खिलाड़ी को रिटेन किया गया है और स्पिन डिपार्टमेंट और टॉप ऑर्डर ये 2 को रिटेन किया गया है। अब उनका टारगेट होगा मिडल ऑर्डर बैट्समैन पिक में और उसके साथ फास्ट बॉलर को। और ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में शाहीन है, नसीम है, हसनैन भी कुछ, हारिस रऊफ़, ये कुछ खिलाड़ी है फास्ट बॉलर और वो सब है टीमों में। हाँ, हसनैन अगर पेशावर ज़ल्मी रिटेन मतलब पिक कर दी उसको, क्योंकि क्वेटा ने उसको रिलीज़ किया गया है। और बाकी आमिर जमाल, हाँ आमिर जमाल रिलीज़ किए, वो बॉलर भी थी और बैटर भी थी, मतलब ऑलराउंडर थी, लेकिन शायद डायमंड कैटेगरी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर ये लोग किसी फॉरनर खिलाड़ी को लेंगे। हाँ, फ़हीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने रिलीज़ किया है गोल्ड कैटेगरी में, उसका जो कैटेगरी है वो गोल्ड है। और पेशावर ज़ल्मी के साथ गोल्ड में पहला पिक है। मैं पिक्स की भी बात करूँ, प्लैटिनियम में पेशावर के साथ चौथा पिक्स है।
तो चौथा पिक पेशावर ज़ल्मी का है, तो पहला कराची की लाहौर कलंदर का है, फिर दूसरा मुल्तान सुल्तान या किसका है, तीसरा भी किसी और का है, चौथा हमारा है। तो मतलब काफ़ी दूर है, हम 3 खिलाड़ी मेन वो पिक हो जाएंगी, फिर उसके बाद हमारी बारी आएगी, हमारी क्या पेशावर ज़ल्मी वालों का। फिर उसके बाद डायमंड में दूसरा है पेशावर ज़ल्मी के साथ, और गोल्ड में पहला पिक है, और गोल्ड में खिलाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा है। मीर हमज़ा है, उसके बाद नवाज़ है, नवाज़ के साथ ये फ़हीम अशरफ, नाम भूल गए, फ़हीम अशरफ है। हाँ, सिल्वर में हमारे पास छठा पिक है, इमर्जिंग में दूसरा और सप्लीमेंट्री में 5वां। बाकी आप लोग बताओ कि पेशावर ज़ल्मी ने ये जो टॉम कुलर किडमोर को छोड़ा है, कहीं ना कहीं गलती तो नहीं की, क्योंकि यही टॉम कुलर किडमोर बचते थे, क्योंकि रोमन पावल या नूर अहमद वो होते तो फिर शायद उनको भी रिटेन कर सकते थे, उनमें से कोई एक खिलाड़ी, क्योंकि 8 से तो ज़्यादा रिटेन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे यही लगता है कि उन्होंने एक तरीके से मतलब सोचा है कि हाँ ये स्पिनर हो गए हमारे साथ, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ और आरिफ याकूब, और फिर उसके बाद उन्होंने टॉप ऑर्डर को मेंटेन करा है। तो यही है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद हम किसी और टीम को के ऊपर एक तफसील वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।